आज हम एक नए व्लॉग शूट पर निकल चुके हैं। आज मेरा ट्रिप है शेखपुरा ज़िले के। एक शेखपुरा ज़िले में मैंने सुना है कि पहाड़ है जिसको बोलते हैं गिरहिंडा पहाड़। तो आप हमारे साथ बने रहें और आज हम आपको गिरहिंडा पहाड़ के दर्शन कराएंगे। फिलहाल अभी हम कुतुब चौक में हैं, यहाँ से बरबीघा जाएंगे, फिर बरबीघा शेखपुरा, और शेखपुरा में ही आपको गिरहिंडा पहाड़ के दर्शन होंगे। आप हमारे साथ बने रहें। और पूरे लगातार 2 घंटे की जर्नी के बाद, क्योंकि थोड़ा भीड़ भाड़ भी ज़्यादा सारा चल रहा है, तो अब फाइनली हम गिरहिंडा पहाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो पहाड़ी का भी आपको अंतर दिख रहा होगा। यहाँ पर सीढ़ी है, इस सीढ़ी से फिर हम आगे ऊपर चढ़ने वाले हैं और फिर चढ़ करके आपको वहाँ का जो दृश्य है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हम अपनी यात्रा शुरू तो कर दी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से लंबी सीढ़ी चढ़ रही है। इस सीढ़ी पर चढ़ करके हम ऊपर, हमने सुना है कि यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी है। उस शिव मंदिर का भी आपको हम दर्शन कराएंगे। अभी धूप भी ज़्यादा है और आपको देख रहे हैं एक लंबी सीढ़ी चढ़नी है, तो हम इस यात्रा को आपके साथ पूरी करेंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहें। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए टोटल, अभी हमने स्थानीय लोगों से पता किया है, तो उन लोगों ने कहा है कि टोटल 292 सीढ़ियाँ है। अभी आप देख पाए हम लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ कर आ चुके हैं। बीच में यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर ग्रीन शेड भी दिया गया है, जो कि एक आराम करने के लिए है। अभी हमको 192 सीढ़ी का सफ़र और तय करना है। अभी हमने मात्र 100 सीढ़ी चढ़ा है। एक तो धूप बहुत ज़्यादा, ऊपर से गर्मी भी है लेकिन आपको हम ऊपर मंजिल तक ले चलेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ से शेखपुरा जो ज़िला है उसका बहुत ही मनोरम दृश्य दिख रहा है, जो कि हम दिखाना चाहेंगे आपको। अभी हमने मात्र 100 सीढ़ियाँ चढ़े हैं। यहाँ से हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो उसके बाद से और भी टॉप व्यू को हम आप सभी को दिखाएंगे। सेट से बाहर आते ही फिर धूप ने हमारा चलना थोड़ा मुश्किल कर रखा है, लेकिन फिर भी हम लगातार अपने मंजिल पर चढ़े जा रहे हैं। लग रहा है कि अब हम अपने मंजिल के निकट पहुंच रहे हैं।
थोड़ा सा भ्रम हो गया था, हमें लग रहा था कि हम अपनी मंजिल के करीब हैं, लेकिन आप यहाँ देख पा रहे हैं अभी और हमको अभी और सीढ़ियाँ चढ़नी है। अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया, लग रहा था कि यहाँ पर हमारा मंजिल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी हमको लगता है कि हम 200 सीढ़ी से अधिक चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा मंजिल जो है लग रहा है कि अभी और आगे है। आप हमारे साथ बने रहे, हम लगातार आपको पहाड़ी के टॉप शिखर तक ले चलेंगे। थोड़ा सा रेस्ट लेकर के फिर अब हम अपना सफ़र आगे शुरू कर रहे हैं। पहाड़ी पर चढ़ते समय हम रास्ते में माँ काली का एक मंदिर भी दिखा, इसका भी हम आप सभी को व्यू दिखा रहे हैं। हम आपको कुछ साइड व्यू दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं पहाड़ी पर भी वृक्षारोपण का कार्य किया गया है, जो कि वाकई काफ़ी सराहनीय कार्य है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन पत्थरों के बीच भी पेड़ को लगाया गया है। पर हम लोगों को भले ही सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हो, लेकिन अभी चढ़ान ख़त्म नहीं हुआ यहाँ की, यानी कि यहाँ पर सीढ़ी तो नहीं बनाया गया, लेकिन एक ढलान रूप में दिया गया है। तो भले ये काउंट नहीं हुआ हो, 292 ही सीढ़ियाँ काउंट होती है, लेकिन ये भी अभी हम देख पा रहे हैं कि ऊपर चढ़ना ही है, जो कि चढ़ना था और कठिन है। फाइनली हम शिखर पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है शेखपुरा जिले का, जो कि आप हम दिखाना चाह रहे हैं। हम जिस प्राचीन शिव मंदिर की बात कर रहे थे अभी वो मेरे सामने है, आप देख पा रहे हैं। अभी अब चलिए आपको हम उस मंदिर के भी दर्शन कराते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे गिरिंडा का प्राचीन शिव मंदिर है, जिसको मैंने लगभग 292 सीढ़ियाँ चढ़ करके हमने इस पर तय किया है। सीढ़ियाँ की संख्या तो कुछ ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन कुछ रास्ता समतल था जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो अभी मैंने मंदिर का दर्शन भी किया और आप सभी को भी मैंने दर्शन कराया। तो कुछ मैंने यहाँ के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, जब मैंने यहाँ के पुजारी से और फिर सामान्य लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये जो शिव मंदिर है या फिर ये जो पहाड़ी है प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में यानी कि महाभारत काल में जो गिरहिंडा पहाड़ जो है, एक हिडिंबा नाम की राक्षसी रहती थी, जिससे कि कुंती पुत्र भीम ने शादी भी किया था। तो उसका ये निवास स्थान था। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, यहाँ के पुजारी थे, उन लोगों के द्वारा ये जानकारी मुझे दी गई, क्योंकि मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया है। क्योंकि ये तो स्पेशली एक व्लॉग का वीडियो था, तो वो हमने अलग से अपलोड कर दिया है, जो कि इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि बाकी बेसिकली आप इतना जान लीजिए कि एक प्राचीन है और यहाँ पर महाभारत काल से एक इतिहास जुड़ा हुआ है, जो कि जैसे कि मैंने कहा है कि जो हिडिंबा जो राक्षसी थी, उस राक्षसी का निवास स्थान यही पहाड़ी था। इसी पहाड़ी पर वो निवास करती थी। और जब वनवास काल में जब जो पांचों पांडव भाई और कुंती जब वनवास के लिए निकले थे, तो इसी पहाड़ी पर वो स्टे किए थे, इसी पहाड़ी पर रहे थे। एक तो ये कहानी है, और दूसरी कहानी हमको मालूम चली कि जो शिव मंदिर है, जिसका दर्शन मैंने कुछ देर पहले आपको कराया था, ये शिव मंदिर भी विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया है। और जो शिवलिंग जो है वो शिवलिंग स्थायी है, यानी कि वो पत्थर से ऑटोमेटिक अपने आप बन गया, कोई बनाया नहीं गया, उसे कोई निर्मित नहीं किया है। और एक और कहानी यहाँ के लोगों ने मुझे बताई कि जो शिव है, जो शिवलिंग है, उसको एक व्यक्ति के द्वारा उठाकर अपने घर ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन ले जाने में सफल नहीं हो सके। तो यहीं पर उसको इसकी स्थापना कर दी गई। और यहाँ के स्थानीय लोगों क्या ये भी कहना है कि जो शिवलिंग है वो जो 5 पांडव थे या जो हिडिंबा राक्षसी थी, उसके द्वारा स्थापित किया गया है, वही इसकी पूजा करती थी। तो हमने इस व्लॉग में आपको शिवलिंग का दर्शन कराया। बाकी यहाँ से टॉप व्यू से जो शेखपुरा का जो एक मनोरम दृश्य होता है, वो दृश्य भी आपको हम दिखाएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हमने इस पहाड़ी का सफ़र तो सीढ़ियों चढ़कर पूरा कर लिया था, लेकिन यहाँ चढ़ने के उपरांत मालूम चला कि यहाँ पर चढ़ने के लिए एक रास्ता भी बना हुआ है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर अभी मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक अतिथि गृह भी है। यानी कि यदि आप कभी भी आते हैं तो सब परिवार भी आते हैं, तो यहाँ पर रहने की भी सुविधा आपको प्रदान की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नगर परिषद शेखपुरा के द्वारा अतिथि गृह बनाया गया था। तो वर्तमान में बंद है अभी, लेकिन रहने की सुविधा भी यहाँ पर शेखपुरा प्रशासन के द्वारा प्रदान की गई है। और अभी हमको मालूम चला कि यहाँ पर इस पहाड़ पर आने के लिए एक रास्ता भी बनाया गया। रास्ता ऐसा है कि आप बाइक से या फिर 4 व्हीलर से भी आसानी से आ सकते हैं। देखिए अभी आप वही रास्ता आपको दिखा रहे हैं। रास्ता जो है ये सीधे आपको हम आगे चल कर भी दिखाएंगे, जो कि सीधे इस पहाड़ी पर ही आता है। तो जब भी आप कभी शेखपुरा आते हैं तो ये जो गिरिंडा पहाड़ी है, इसका भ्रमण आप जरूर करें एक बार। यहाँ से पटना से यदि आना चाहते हैं तो पटना से डायरेक्ट बस आपको शेखपुरा के लिए मिलती है। और शेखपुरा में जो आपका गिरिंडा चौक है, गिरिंडा चौक पर उतरेंगे तो गिरिंडा चौक पर उतरने के साथ ही ये पहाड़ी आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पर उतरेंगे तो फिर आपको मेरी तरह ही सीढ़ियों से चढ़ कर आना पड़ेगा। लेकिन ये जो रास्ता जो होता है साइड से है, आप वहाँ से उतरेंगे, किसी से भी पूछेंगे कि आप 4 व्हीलर से हैं या फिर बाइक से हैं, तो आप आसानी से इस सफ़र को तय कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको हम वो रास्ता भी दिखा रहे हैं, आगे से रास्ता है वो, जहाँ से हम यहाँ पर इस पहाड़ी पर बाइक से या फिर 4 व्हीलर से भी आसानी से आप आ सकते हैं। तो वही रास्ता अभी हमको अब चलिए आगे चल के भी दिखा देते हैं कि जहाँ से हम आसानी से इस पहाड़ी पर आ सकते हैं। इस रास्ते पर मुझे कोई दिख तो नहीं रहा, केवल गाय चढ़ती हुई दिख रही है, बाकी इंसान दूर दूर तक भी नहीं है। लेकिन यदि आप फोटोग्राफी के शौक़ रखते हैं, फोटोग्राफी के शौकीन हैं,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू आपको दिख रहा है। अगर आप एरियल फोटोग्राफी करना चाहते हैं या फिर टॉप एंगल से फोटोग्राफी करते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है। जब भी आपको फोटोग्राफी करना हो या वीडियोग्राफी करना, कोई भी काम हो, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और अच्छी बात है कि यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए या फिर वीडियोग्राफी करने के लिए कोई भी आपको मनाही नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हम आपको अपने चारों तरफ दिखाना चाहेंगे। दूर दूर तक एक भी आदमी हमको नहीं दिख रहा है। अभी हम बस अकेले भी इस पहाड़ पर हैं। तो एक बढ़िया कहते हैं शांत माहौल है जिसमें आप बेहतर तरीके से फ़ोटो एवं वीडियो सब कुछ शूट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सबसे हाइट पर आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने अभी जो है कितना मनोरम दृश्य है। ये जो पहाड़ के छोटे टुकड़े हैं जिसको आप प्रयोग करके एक बेहतर अपने फोटोग्राफी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे भी कुछ पहाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही है जो साथ है मालूम चला है कि यहाँ पर पहाड़ का उत्खनन भी होता है। जो कि आप दूर देख रहे हैं पहाड़ को टूटा हुआ पहाड़ है जो कि हम आपको और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप जो ये टॉप व्यू से शेखपुरा का एक बार फिर से मंजर देखिए। ये दृश्य जो है ना भूलने वाले पलों में से एक है। हमारा साथ मौसम भी दे रहा है जितनी देर से धूप हुआ था अभी तरह छाँव हुआ है ताकि हम बेहतर तरीके से आपको सब चीज़ दिखा सकें। मैंने सोचा कि चलते चलते आपको दोनों रास्ता ही दिखा देते हैं। यानी कि हम लोग अभी सीढ़ी से चढ़कर आए थे और उतर रहे हैं जो आपका जो ये रोड का जो रास्ता है जो कि एक रास्ता आप बाइक या 4 व्हीलर से जा सकते हैं। तो इसी रास्ते से हम आपको उतार रहे हैं नीचे ताकि आप दोनों रास्ता देख लें। और जब भी आप शेखपुरा बरबीघा आते हैं तो ये गिरिंडा पहाड़ी बिना घूमे आप नहीं जाए। तो आप मेरे साथ बने रहे, आपको हम सीधे वही रास्ता से आपको फिर नीचे उतार रहे हैं।